गिलकी, जिसे तोरई भी बोलते हैं, यह हमारी देसी किचन की वीआईपी सब्जी होती है। अब ये क्या ले आए हम, इसे ग्रो बैग बोलते हैं। आप भी ऐसी गिलकी लगाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कैसे लगाएं, तो कहीं मत जाइए, आ जाइए, हम बताते हैं। इसको लगाना उतना ही आसान है जितना चाय बनाना। ओहो, चाय से याद आया, आज चाय नहीं मिली है तब। चलिए चाय बाद में पी लेंगे, पहले आपको बताते हैं। तो गिलकी, जिसे तोरई भी बोलते हैं, यह हमारी देसी किचन की वीआईपी सब्जी होती है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भर भर के होते हैं। पेट के लिए हल्की और सेहत के लिए भारी। गिलकी लगाने के लिए हम दो तरह से बीज ले सकते हैं। पहला तरीका, अगर हमारे पास पुरानी गिलकी है तो हम उसे पहले सुखा लें, फिर उसे फोड़कर उसके बीज निकाल लें। ये तो होते हैं 100% देसी बीज, जिसे हम अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। पुरानी गिलकी नहीं है, कोई बात नहीं, मार्केट में किसी अच्छी बीज की दुकान से आप ऑर्गेनिक बीज ले आएँ और उनमें से आप मोटे बीज लगाएं जो कि तगड़े खिलाड़ी हो। बीज तो ले आए हैं ना, नहीं लाए हैं तो ले आइए। अब चलते हैं मिट्टी के पास। मिट्टी अगर पहली बार बना रहे हैं तो हमको 50% मिट्टी लेना है। इसमें 30 से 40% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलानी है। 2 मुट्ठी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमको नीम खली मिलाना है। 1 से 2 चम्मच फंगिसाइड लेना है। अगर गार्डन की पुरानी मिट्टी है तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को 20 से 25% लिया जा सकता है। अब इसमें नीम खली, बोन मील और फंगिसाइड मिला लेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे आटे में नमक को मिलाते हैं। अब ये क्या ले आए हम, इसे ग्रो बैग बोलते हैं। प्लास्टिक का होता है, वजन में हल्का होता है ताकि छत पर वजन कम लगे, और ये चलता भी ज़्यादा है। गिलकी लगाने के लिए ग्रो बैग 15 बाई 15 या उससे बड़ी साइज़ का ही लेना है, क्योंकि गिलकी जितनी ऊपर बढ़ती है उतनी ही उसकी जड़ें नीचे फैलती है। ग्रो बैग में सबसे पहले गार्डन की सूखी पत्तियां डाल देते हैं, फिर उसके बाद हमने जो मिट्टी बनाई है उसको हम इसमें डाल देते हैं। ग्रो बैग में मिट्टी भरकर अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको 2-3 दिन के लिए रख देंगे। पानी इतना डालना है कि पानी इसके नीचे पेंदे तक पहुंच जाए। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम बीज लगाएं तो उस वक्त इसमें कोई जगह खाली ना हो और पूरी मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। 15 इंच के ग्रो बैग में 2 बीज लगा सकते हैं और इससे बड़ी साइज़ के ग्रो बैग में हम 3 से 4 बीज लगा सकते हैं। बीज को लगाने से पहले 5-6 घंटे पानी में भिगोकर रख लेना चाहिए ताकि अंकुरित आसानी से हो सके। बीज को 1 इंच की गहराई पर लगाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गहराई पर लगाएंगे तो बीज सोचेंगे कि हमें कहाँ दफन कर दिया। अब हम 1 इंच की गहराई पर जगह बना लेते हैं और इसमें बीजों को सुला देते हैं। हमें एक साथ 2 बीज लगाना चाहिए ताकि एक बीज अगर अंकुरित ना भी हो सके तो दूसरा मौका संभाल ले। बाद में जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो जो हेल्दी होगा हम उसको रख लेंगे और दूसरे को दिल पर पत्थर रखकर निकाल लेंगे। अब बीज लगा दिए हैं तो थोड़ा सा मिट्टी को हल्का हल्का दबा दो और इसमें अच्छे से पानी दे दो। अब इसको हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर सीधी धूप ना आती हो, बस रोशनी मिलती रहे। जब तक बीज अंकुरित ना हो जाए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी सूखने ना पाए, इसमें नमी बनी रहे। जब बीज अंकुरित हो जाए और इसमें 3-4 पत्तियां निकल जाएं, हमको इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर दिन की 6-7 घंटे की धूप इसको मिलती रहे, क्योंकि गिलकी को धूप बहुत पसंद होती है। जितना इसको धूप मिलेगी उतना ही इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और उतना ही इसकी बेल आगे बढ़ती जाएगी। गिलकी एक बेल वाली फसल होती है, इसलिए इसे ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है और ये फैलती भी बहुत ज़्यादा है। इसको सहारा देने के लिए क्रीपर नेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। हमने अपने गार्डन में रस्सियों की मदद से घर पर ही एक जाल बनाया है जो कि बड़ी आसानी से बन जाता है। जब गिलकी का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम छोटी रस्सियों की मदद से इसको इस तरह से बांधेंगे। जब ये बेल बड़ी हो तो जो हमने रस्सियों का जाल बनाया है उस पर आसानी से पहुंच जाए। एक बार जब ये जाल पर पहुंच जाती है तो फिर ये अपने आप ही अपना रास्ता बना लेती है और आगे बढ़ती रहती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो हमने जाल बनाया है वो थोड़ा मजबूत हो, ताकि जब इसमें गिलकियां लगेगी तो उसका वजन सह सके।
जब पौधा 7-8 इंच का हो जाए तो अब ज़रूरत है कि इसमें हम खाद दें, क्योंकि हमने खाद को शुरू में ही मिलाया था। खाद देने के लिए पहले हम इसमें गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई तो समझ गए ना आप? गुड़ाई का मतलब है इसकी जड़ों के आसपास की जो मिट्टी है उसको 1 से 1.5 इंच हम हल्का सा खोद लेंगे। अब इसमें हम वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली को मिक्स कर इसकी जड़ों के आसपास डाल देंगे और इसको मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद में अब हम उसको पानी देंगे। ध्यान रखें, पानी हमेशा इतना देना है ताकि नीचे की मिट्टी तक पानी पहुंच जाए। हम इसमें बदल कर और दूसरी खाद भी दे सकते हैं, जैसे केले के छिलकों से लिक्विड खाद बनाकर भी दी जा सकती है, और जो हमारे घर में चाय पत्ती यूज होती है उसको धोकर अच्छी तरह से सुखाकर उसको भी दिया जा सकता है। हर 15-20 दिन के अंतराल में इसको हम दे सकते हैं। इस तरह से जब आप खाद देंगे तो आपका पौधा बिल्कुल रॉकेट की गति से बढ़ेगा। जब पौधे की लंबाई 3 से 4 फीट हो जाए तो जो इसकी टिप होती है, जो पहला सिरा होता है, उसको हम उंगली से काट देंगे। इसको हम पिंचिंग बोलते हैं। इसके बाद में इसकी जो साइड्स की ब्रांच है वो निकलेंगी, जिसमें कि आप देखेंगे कि पीले कलर के फूल आना शुरू हो गए हैं। इसमें 2 तरह के फूल आते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल वाले फूल से गिलकी बनती है, तो जितनी साइड्स की ब्रांचें ज़्यादा निकलेगी उतने ही फीमेल्स फूल ज़्यादा आएंगे और उतनी ही गिलकी ज़्यादा बनेगी। बस हमको अब समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। हर 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस पर नहीं लगे। बीज लगाने के 3 से 4 महीने बाद गिलकी हमको तोड़ने को मिल जाएगी। जब गिलकी नरम हो और नाखून से आसानी से दब जाए तब हमको इसको तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये बीज बैंक बन जाएगी। तो देखा आपने गिलकी लगाना कितना आसान है। बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी देखभाल सही तरीके से की जाए तो हम भी अच्छी तरह से गिलकी उगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।